खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहां रहता है, इसकी जानकारी कहां है? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक गीता ज्ञानदाता ने जानकारी दी है कि कोई तो केवल देवताओं की पूजा करके निश्चिंत है और कोई स्वाध्याय करता है, जैसे कोई गीता का पाठ कर लेता है, कोई वेदों का कुछ मंत्र घोट लिए उनको रिपीट करता रहता है, स्वाध्याय करता रहता है, आवर्ती करता रहता है, और कोई केवल योग अभ्यास ही करता है, कोई प्राण अपान, इसकी अपान की क्रिया को, जैसे कुछ कहते हैं कि श्वास पर ध्यान रखो, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, कोई बात तो ना ध्यान रखोगे तब भी ये तो आ जा रहा है। तो कहने का भाव ये है कि ये इस प्रकार की जो साधना करते हैं, कोई तपस्या करते हैं, घोर तप करते हैं, सब अपनी अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं। यानी वो जो साधना जो कर रहा है उसने अंतिम मान रहा है, सही मान रहा है, यथार्थ मान रहा है। फिर तुरंत कहा चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि अर्जुन, इन यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी पूर्ण परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर बताई है, अपनी अमृत वाणी में बोल के, अपने मुख कमल से बोलकर जो वाणी कही है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है, कबीर वाणी है वो। उसमें इन अध्यात्म यज्ञों का, अनुष्ठानों की विस्तार से जानकारी दी गई है और वो तत्व ज्ञान है। उसके जानने के बाद तो सब पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वयं अपने मुख कमल से आकर बोलता है, वो तत्व ज्ञान है। अपनी अमृत वाणी में बोलता है, अपने मुख से बोलता है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्माओं, ये श्री मद भगवत गीता का अनुवाद कर्ताओं ने अपनी बुद्धि को श्री कृष्ण जी पर फिट रखा कि श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान दे रहे हैं, श्री कृष्ण जी परब्रह्म है, श्री कृष्ण जी ही पूर्ण ब्रह्म है। और इसी को आधार मानकर गीता जी का अनर्थ कर डाला इन्होंने अनुवादों का। अनुत्तम को और सर्वश्रेष्ठ लिख दिया। अनुत्तम शब्द एक चौथी कक्षा के बच्चे ने पूछ ले, भाई बेड अंग्रेजी में पूछ ले किसी बच्चे को, गुड किसे कहते हैं और बेड किसे कहते हैं, उत्तम किसे कहते हैं, अनुत्तम किसे कहते हैं। उत्तम श्रेष्ठ, अनुत्तम अश्रेष्ठ, घटिया। अरे नाड़ियों ने, अज्ञानियों ने, अनुवादकर्ताओं ने अनुत्तम शब्द का अर्थ कर दिया जिससे उत्तम कोई और ना हो। है तेरा गजब। ये अब थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको कि गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर आपको 19 तक जानकारी देंगे आज। और जिसको सुनकर जो देखो पुण्यात्माओं, ये सत्संग है और ये ऐसा ज्ञान है, इसको समझने के बाद फिर संसार में कुछ भी समझना शेष नहीं रहेगा। पुण्यात्माओं, आप विद्यार्थी हैं, पूरे विश्व के मानव, आपको पोशाक अलग से मिली है। ये शरीर क्या है? एक चोगा है, चोला है। ये कवर हमारे ओरिजिनल शरीर के ऊपर, जो सूक्ष्म शरीर है उसके ऊपर ये कवर है, एक कपड़ा है। संतों ने इसको चोला कहा है।
वस्त्र, गीता जी में इसको वस्त्र कहा है कि जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण कर लेता है, ये शरीर ऐसा है। तो ये जो ड्रेस आपको मिली है मानव वाली, आप विद्यार्थी हैं और आप अपना उद्देश्य भूल चुके हो, क्योंकि आपको टीचर ठीक नहीं मिला। क्योंकि संसारिक व्यक्तियों के जो क्रियाएं हम देखते हैं, हम उसी में ढल गए कि बस इतना ही काम है हमारा, और कभी तीज त्योहार हुआ तो थोड़ा बहुत बना के अपने करके पूजा पाठ खा लिया, बस इतना ही काम है, बाकी हमारा काम तो यही है। संसारिक कर्तव्य हमने ये इतना ही मान रखा था, बच्चे हो गए, इनका पालन पोषण कर दें, इनका विवाह कर दें, फिर इनका संतान हो जाए, हम मर जावा, फाइनल हो गया। अरे ये तो स्टार्ट भी ना करा मनुष्य का काम हमने, ये तो पशु पक्षी भी कर रहे थे इसी काम को। तो हमें टीचर ठीक नहीं मिले, जिस कारण से हमारी रुचि नहीं बनी जितनी बननी चाहिए थी। अब यदि परमात्मा ने ये विशेष मनुष्य जीवन ना देना होता, इसका कोई विशेष कार्य ना होता, तो 84 लाख प्रकार की बना दी योनियां एक और बना देता उनके जैसी। ये उन पुण्यात्माओं को ये पोशाक मिली है जो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है, जो परमात्मा पाने योग्य नंबर प्राप्त है उनको, इसलिए उनको ये प्रवेश हुआ है इस भगवान वाली यूनिवर्सिटी में जिसमें परमात्मा पाया जा सकता है। उनको ये ड्रेस नारी मिलती है। स्कूल के बच्चे होते हैं, उनकी ड्रेस अन्य होती है, और अन्य जो बच्चे काम खेतों में करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनकी ड्रेस अन्य होती है। इसी प्रकार आप विद्यार्थी हैं, और आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं ये टीचर होते हैं, और टीचर का काम होता है कि सिलेबस पढ़ावे, अपनी लोक वेद दंत कथा नहीं सुनाओ बच्चों को। वो तो दुश्मन होता है उनका जो सिलेबस से हटकर ज्ञान देता है। तो आज तक जितने भी हमारे धर्म गुरु थे, उन महापुरुषों को छोड़ जिनको भगवान मिले हैं, जिनके शुभ नाम दास ने पहले बता दिया आपको, बाकी सभी हमें लोक वेद सुना रहे थे, गीता अपने सदग्रंथों से हटकर ज्ञान सुना रहे थे। अब दास आपको सुनाना जा रहा है, 7वें अध्याय में स्पष्ट लिखा है गीता ज्ञान दाता ने कि अर्जुन, अब मैं तुझे ऐसा ज्ञान सुनाने जा रहा हूं जिसको जानकर फिर संसार में कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। अब देखिएगा, अब इससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट ये क्लियर करता हूं। 4थे अध्याय का 32वें श्लोक में इन्होंने गड़बड़ कर रखी है अनुवादकर्ताओं ने। ये देखिएगा 4थे अध्याय का 32वां श्लोक, ये है श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, और ये अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32। इसमें देखिएगा एवं बहुविधा यगा वितता, ये ब्रह्मण शब्द है, ब्रह्मण मुखे, ब्रह्मण मुखे। आप एजुकेटेड हैं पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आपको शिक्षा इसलिए दी है कि आप भगवान को पहचानने में सक्षम हो जाए। नहीं तो पिछला इतिहास देख ले, दास का जन्म जब हुआ हमारे यहाँ कोई शिक्षा नहीं थी, और सब सुख चैन से जिया करते थे, प्यार से रहते थे, बेईमाना नहीं था। इस शिक्षा ने हमारी नैतिकता खराब कर रखी है। जब से हम शिक्षित और अपने आप को विकास मानते हैं, जिसको बड़ा तरक्की कर ली, अपना पतन कर लिया हमने। ऐसी फिल्में देखते हैं बच्चे, ऐसा बिगड़ गया, आपस में प्रेम रहा नहीं। परमात्मा को मालूम था कि इसमें अवगुण बहुत है, इसलिए अभी तक हमारे तक इस विष को आने नहीं दिया था एजुकेशन वाले को। अब देना, ये एजुकेशन देना अनिवार्य समझा कि इसके बगैर ये समझ नहीं सकते भगवान कौन है, कैसा है। ये हमारे काल के दूत इनको मूर्ख बनाए बैठे, इसलिए परमात्मा ने आपको शिक्षा दी। और ये इंस्ट्रूमेंट बनाए जो आज आप प्रोजेक्टर देख रहे हो, चिप देख रहे हो, मोबाइल में अपना सत्संग सुन रहे हो, ये गॉड गिवन है, मनुष्य के सत्तर की बुद्धि का बनाया हुआ नहीं है। पुण्यात्मा 1994 में दास ने सत्संग शुरू किया था गुरुदेव के आदेश से। उससे पहले चैनल नहीं थे, उससे पहले ये VCR होया करती से मोटे मोटे लीड तरह से होया करती, DVD वो चला करती थी, थोड़ी थोड़ी चली, शुरुआत हुई थी उनकी। और ना कोई टीवी चैनल थे। अब परमात्मा ने विस्फोट किया,
ऐसे साधन बना दिए कि परमात्मा के बच्चे यथार्थ ज्ञान को घर बैठे देखेंगे और भगवान को पहचान कर दौड़े आएंगे, अपना कल्याण करवाएंगे और सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। तो इसलिए ये रूबरू आपके किया जा रहा है कि अपने वो सदग्रंथ जिनको आप शिरोधार्य मानते रहे हो, अब श्रीमद् भगवत गीता का स्थान हिंदू समाज के अंदर अद्वितीय है। और जब हमारे वो क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक अनमोल ज्ञान है, इसलिए शिरोधार्य हमारे को और बहुत आदर से हम इस ग्रंथ का नाम लेते हैं, श्रीमद् भगवत गीता जी। अब इसमें लिखा क्या है, ये हमें संदेश क्या दे रहा है, इसके विपरीत हमें बताया जा रहा था। अमृत के स्थान पर हमें विष खिलाया जा रहा था। तो अब हम अमृत खाएंगे, विष त्याग देंगे। जब हमें पहचान हो जाएगी, तो इस पहचान के लिए आपको ये सदग्रंथ रूबरू कराए जाते हैं। अब देखिएगा, ये है अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32। इसमें ये है एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे। ये ब्रह्मणे मुखे शब्द है। कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्षसे। इसका अर्थ इन्होंने कैसा किया है कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, इन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ या अनर्थ कर दिया, वेद की वाणी लिख दिया। वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं और उन सब को तू कर्म जान, ये गलत है, शारीरिक क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब इन्होंने जो गड़बड़ की है यहां की है, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। अब देखिएगा, कहते हैं चोर चुरावे तुंबड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे व ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना। अब किसी चोर ने किसी का तुम्बा चुरा लिया और उसने छुपाने की कोई जगह पाई ना, पानी में छोड़ा नीचे और बाहर बैठ जाकर इतनी देर में फिर आ ले ऊपर, वो फिर दबे, वो फिर कितना चमक गया थोड़ा सा ऊपर ने। तो इन्होंने कोशिश बहुत की है सच्चाई को उस तुम्बे की तरह जल में छुपाने की, पर छुपा नहीं करता जल में तुम्बा। तो अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में यही शब्द है ब्रह्मणे, यहां इन्होंने अनुवाद ठीक कर दिया। ये देखिएगा अध्याय नंबर 17 का श्रीमद् भगवत गीता और श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश, ये ब्रह्मणे शब्द है। ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। इसका अर्थ इन्होंने सही किया यहां पर, ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह है 3 प्रकार का। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ये ब्रह्मणे का अर्थ ये है असली। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अपने आत्माओं, ब्रह्म का अर्थ वैसे तो परमात्मा होता है, लेकिन ब्रह्म से जैसे ईश माने क्या होता है, स्वामी, मालिक, परमात्मा। ईश कहो, ब्रह्म कहो। अब फिर परब्रह्म शब्द हो रहा है, हमने सुनने को मिला परब्रह्म, यानी इससे नेक्स्ट ब्रह्म, ब्रह्म से नेक्स्ट। जैसे एक दादा, एक परदादा, दादाजी से दूसरा दादा, नेक्स्ट ग्रैंडफादर। तो ब्रह्म, फिर परब्रह्म, फिर हमने सुना है पूर्ण ब्रह्म, और महापुरुषों की वाणी में हमने सुना है पार ब्रह्म। पार ब्रह्म का अर्थ है कंप्लीट, सबके पार, सबसे पार वाला, सबसे आखिर वाला। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। पुरुष कहो, राम कहो, ईश कहो, ब्रह्म कहो। अब जैसे ब्रह्म, फिर परब्रह्म और फिर पूर्ण ब्रह्म, इसी प्रकार गीता जी में 3 पुरुष बताए हैं 15वें अध्याय के 16 और 17 में। अब पहले वहां ले चलते हैं आपको, फिर ये सारा ज्ञान आपका समझ में आओगा। अपने आत्माओं, इतने इंटेलिजेंट मानव बना है आज, इन कंप्यूटर को घुमा रहे हैं छोटे छोटे बेटे और बेटियां,
इन मोबाइलों में ऐसे सिस्टम है, इनको बड़ी अच्छी तरह से सेट कर चला लेते हैं। अरे अध्यात्म मार्ग में सब तो पिछड़ गए हम, अब हम अध्यात्म मार्ग में ऊपर आएंगे, पूरा विश्व सुखी होगा, आप भी सुखी होगे, आत्मिक शांति होगी। जो परमात्मा काम किया करता हो, परमात्मा आपके साथ रहेगा, आपको वो सुख देगा। अब देखो कितने ही अच्छी फिल्म आप देख रहे हो और कितनी सुख सुविधा आपने उपलब्ध कर दी वैज्ञानिक तरीके से, और कल एक जवान बेटे की मृत्यु हो जा, एक आंख नहीं सुहा, वो टेलीविजन और वो गाने उन्हें फोड़ने दिल कराए न फूकदों की तगेर के। तो पुण्यात्माओं, ये नकली सुख है, असली सुख भगवान से मिलेगा। जो दास आपको विधि बताएगा, आप भी सुखी, आपका परिवार भी सुखी, आपकी 101 पीढ़ी पार हो जाएगी, वो मार्ग आपको बताएगा। अब देखिएगा 15वें अध्याय का ये 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 भगवान हैं, 3 ब्रह्म हैं। अध्याय नंबर 15 का ये श्लोक नंबर 16 यहां पर है। इसमें क्या है कि द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षर एवच सर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्चते। 16वां श्लोक, इसका अनुवाद यहां पर क्या है? इस संसार में नासवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। अब देखो, इन्होंने सर्वाने नासवान, अक्षर माने अविनाशी कर दिया। ये लिखना था इस संसार में सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये पुरुषों है ना, ये दोनों संस्कृत में इसके साथ भी लगाया जाता है, अक्षर पुरुष और सरपुरुष। ये और इनको देखें तो नासवान और अविनाशी ये 2 प्रकार के पुरुष है। पुरुष माने परमात्मा है, प्रभु है, भगवान है, ईश है, स्वामी है। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नासवान है, जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब क्या है, ये सरपुरुष कितना मालिक है, अक्षर पुरुष कितना मालिक है, और परम अक्षर। अब तीसरा कौन है, वो तीसरा पहले दिखाते हैं आपको। तीसरा जो है वो परम अक्षर पुरुष है। अब यहां आपने 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो नासवान है, और ये स्वयं भी नासवान है। जीवात्मा तो गधे की भी नहीं मरती, कुत्ते की भी नहीं मरती। अब यहां देखो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में क्या लिखा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। ये उत्तम पुरुष माने श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से अन्य है, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से। सर पुरुष, सर और अक्षर, नासवान और विनाशी, ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इसमें लिखा 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उद्धारत है, ये लोग तरम आवी से विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इन दोनों से कोई और है, वो श्रेष्ठ भगवान परम अक्षर ब्रह्म, तीसरे नंबर का। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है। इसी 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ये देखिएगा, 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र में इसमें कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इन्होंने अनुवाद किया है कि ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, इसका अर्थ करना था ऊर्ध्व माने ऊपर को, जड़ वाला वो तो पूर्ण परमात्मा है, और अधः शाखम, यहां इन्होंने अधः का अनर्थ कर दिया ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। नहीं, अधः माने नीचे होता है, ऊर्ध्व माने ऊपर होता है। इसमें अधः 2 बार है, अधः अधः, ये दूसरे श्लोक में। अब यहां इन्होंने, और ऊर्ध्व ऊर्ध्वम भी है, यहां देखो इन्हीं का अनुवाद देखते हैं। अधः माने नीचे है, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, और ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्वम माने ऊपर। अब यहां देखो, हम फिर आगे वापस 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये अधः शाखम, ये ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम अविना छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदित। अब इन्होंने ये गलत किया है, यह लिखना था ऊपर को जो जड़ वाला, ऊपर को जड़ वाला वो तो परमेश्वर है, पूर्ण परमात्मा है, ये ठीक है।
अधः शाखम गलत कर दिया, नीचे को शाखा वाला और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष को जो व्यक्ति, जो संत मूल सहित तत्व से जानता है, वह है सवेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। हाय वो तत्वदर्शी संत है जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। ये देखिएगा, संसार रूपी वृक्ष दिखाता हूं आपको पहले। ये है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। अब देखिएगा, ये है वृक्ष जो जमीन से बाहर दिखाई देता है। परमेश्वर ने, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले अपना ज्ञान बताया था एक, और वो लीला ऐसी ही करते हैं, अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान बोलते हैं और उस ज्ञान को फिर लिपिबद्ध कर लिया जाता, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। उसमें उन परमात्मा ने कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, निरंजन कहो सरपुरुष कहो, और तीनों देवा शाखा है बाई पात रूप संसार। उस परमेश्वर ने वो परमात्मा जैसे रामानंद जी को मिले थे, स्वामी रामानंद जी को, उन्होंने जब परमात्मा को ऊपर देखा, फिर नीचे उसी एक सिंपल वेशभूषा में धानक जुलाहे रूप में बनारस में देखा। जब कहा था दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो, और गरीब दास हम कारणे तुम आए हो मगजो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीब दास तेरे रूप बिना। रामानंद जी कह रहे और न तू जान, तुम ही साहेब हो, तुम परमात्मा हो, सतगुरु सच्चा ज्ञान देने वाले आप ही हो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस। और गरीब दास जी, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को लिखा था, चित्रार्थ किया था, उस प्रकार गरीबदास जी को परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी थी। वो सारी सच्चाई गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में लिखा है, इसलिए गरीबदास जी का नाम आता है। लेकिन वार्ता चल रही है रामानंद जी और परमात्मा की। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा हंस। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, कहे कबीर गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार। तो यहाँ बताया जाता है कि तुम सतगुरु भी आप ही हो, सच्चा ज्ञान आपके बिना इस पृथ्वी पर कोई जानता ही नहीं। तो परमात्मा आए थे एक, हम उसको कवि कह करके फाइनल कर दिया, उनकी क्लोज कर दी फाइल को। अब फिर खोल लेंगे जब देखियो लाल की पहचान होने के बाद आपको पता लगेगा लाल कौन है। तो उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अपनी कबीर वाणी में क्या लिखा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसारे। और वे गीता क्या कहती है 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र, कि जो संत इस उल्टे लटके संसार रूपी विभाग वृक्ष के सभी विभाग पत्तों सहित जड़ से लेकर पत्तों तक बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। पहचान बताई है तत्वदर्शी संत की। अब देखिएगा, ये है पूर्ण परमात्मा, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये ऐसे लेंगे, ये है जड़ जो मूल है, ऊर्ध्व मूलम, ये परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। और ये तना अक्षर पुरुष, ये जो बाहर दिखाई देता है ये तो अक्षर पुरुष है तना, और इससे एक मोटी डार निकली है, वो सरपुरुष समझो, सरपुरुष। और ये तीन रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु उत्तम गुण शिवजी रूपी ये तीन शाखाएं, और ये पात रूप संसार है। ये पात रूप हम हैं आगे, और मूल कौन है, ये स्वयं है परमात्मा, ये स्वयं है परमात्मा। ये देखिएगा ये कौन है, ये कबीर साहिब है, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब परम अक्षर ब्रह्म। ये सारी संसार के आधार हैं, ये सब के धारण पोषण करने वाले हैं। जैसे वृक्ष की, जैसे संसार रूपी वृक्ष की जो परिवृष होती है वो जड़ से होती है। अब दास आपको जहां लाना चाहता है वहां लाएगा। गीता अध्याय नंबर 15 के
श्लोक नंबर 1 आपने पढ़ लिया, इसमें स्पष्ट कर दिया कि तत्वदर्शी संत कैसा होगा। ये देखिएगा, ये है 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक। इसमें बताया है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद सवेदवित। ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये इसको सारा कंप्लीट मिलाकर हम पढ़ेंगे ना। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला पढ़ो इसको। और अश्वत्थम यानी संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद, ये वेद नहीं है। जैसे छंद का अर्थ होता है विभाग, किसी एक शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता, कि जो इन सभी छंदों को, सभी विभागों को तत्व से जानता है। सरपुरुष कौन पोर्शन है इस संसार रूपी वृक्ष का, मूल कौन है और डार कौन है, शाखा कौन है, जो इन सभी को जानता है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया, इस दास ने परमात्मा से प्राप्त इस ज्ञान को आपके रूबरू कराया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। तो यहाँ इस श्रीमद् भगवत गीता भी यही बताते हैं कि तीनों गुण रूपी, यहाँ देखिए आगे 15वें अध्याय का ये दूसरा मंत्र आप देखिएगा, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप। है पुण्यात्मा, ये सदग्रंथ है। यदि इन BA MA की पुस्तकों को एक बच्चा पढ़ समझ सके, टीचर की क्या आवश्यकता थी, इतने बड़े कॉलेज बनाने की क्या आवश्यकता थी। इन किसी भी अपने धर्म ग्रंथ गुरुओं को अपने सदग्रंथों का कख भी पता नहीं। ये कोड वर्ड है, तीनों गुण रूपी शाखा। अब पहले ये बताते तीन गुण कौन है, समझदार को संकेत ही बहुत होता है। ये दिखाता हूं, ये मार्कंडेय पुराण, जिनको हम श्रोधार्य मानते रहे सभी पुराणों को, मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसके 123 पृष्ठ पे देखिएगा। अब हम यहां से पढ़ते आ रहे हैं 122 से संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहां मार्कंडेय जी बोलते आ रहे हैं, मार्कंडेय जी बोले मुने। अब हम यहां आ जाते हैं, अपने मतलब का पढ़ देंगे। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्व पालक विष्णु है। ये ही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण है। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और भी बहुत से प्रमाण हैं, जैसे ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, इसमें संस्कृत भी साथ में, हमें ये सुविधा है इसको समझने में। भाग 1, और ये कहां से प्रकाशित है, श्री अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, बंबई से। इसके यहाँ आइएगा, ये तीसरा स्कंद है। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते। तीसरे स्कंद में आ गया, प्रश्न नंबर 11 पे, और अध्याय नंबर 5। इसका मंत्र हम 8 पढ़ेंगे, 7वां या समाप्त हुआ। भगवान शिव जी कह रहे हैं माता अपनी मां दुर्गा से, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, और रजोगुण ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण क्यों युक्त किए। अब ये तो हिंदी है, संस्कृत पढ़ेंगे हम। ये देखिए, यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है, मैं क्यों बना दिया, शंकर भगवान कहते तमोगुण है। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभाव, रजोगुण क्यों बनाया। सुवित क्यों सतोगुण, सत्व गुणों हरि, और विष्णु जी को आपने सतगुण क्यों बनाया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब हम फिर लेते हैं श्रीमद् भगवद गीता को। पुण्यात्माओं,
इस मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है, और भगवान मिल गए, उसका साधना ठीक मिल गई तो हमारा ये जीवन भी सुखी होगा। इसलिए भगवान की खोज हम किया करते थे। और जिस कारण से हम इन नकली संतों के यहाँ फंस गए, जिसने जैसी साधना बताई हम दिन रात लगे रहे, हमारे पूर्वज मर गए, भूत बन गए, अब उनके श्राद्ध निकलवा रहे हैं, वो भूत योनि में भोग रहे हैं और हमें मूर्ख बना रहे हैं। श्राद्ध निकाल दो, तुम्हारे पिता तृप्त हो जाएंगे। पहले पिताजी 360 दिन में 2-2 3-3 बार रोटी खाया करते, और फिर एक साल में एक दिन छिका कर उसको सदा के लिए सुखी कर देंगे। ये सारे उल्टे काम लगा रखे थे हमारे पूर्वजों को। अब हम सदग्रंथों को समझेंगे, इसमें कहा क्या गया है। अब देखिएगा आप, ये श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर, श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब अध्याय नंबर 15 का हमने श्लोक नंबर 1 पढ़ लिया। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी यतम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम माने ऊपर को जड़ जो है वो तो पूर्ण परमात्मा समझो। नीचे को अधः शाखम, नीचे को शाखा है, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए। उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जानता है, यानी जड़ से लेकर पत्तों तक जानता है, वह स वेदवित्, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब अगले में कहा दूसरे में, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी, ये दल से बड़ी हुई नहीं, विषय पर वाला शाखा, विषय वासना रूपी ये तीनों शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं। अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, नीचे और ऊपर फैली हुई है। और इस मनुष्य लोक में हमारे कर्मों के अनुसार बांधने की भी ये मुख्य कारण है। कर्मानुबंधनी मूल्यानी, ये हमें यहाँ कर्मों के आधार पर यही रखते हैं, जैसे जिसका कर्म है उसको वैसा ही देते रहते हैं। किसी के अच्छे पुण्य है तो उसको अच्छा देते रहेंगे, जिसका पाप है उसको दुख देते रहेंगे। इसमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते, और हमें यहाँ बांधे रखने के ये मूल कारण है। अब देखो, नीचे और ऊपर, सभी लोगों में नहीं, नीचे और ऊपर फैली हुई है। अब तीसरे में क्या कहा है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। यानी मेरे और तेरे डिस्कशन में जो गीता जी का ज्ञान मैं दे रहा हूं, इसमें मैं कंप्लीट नहीं बता पाऊंगा उस परमात्मा के बारे में। इसलिए ऑप्शन छोड़ रखा है इसने। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से बोलता है, चौथे अध्याय के 32 और 34 में, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता उसको कंप्लीट। यहाँ स्पष्ट कर रहा है कि यहाँ विचार काल में जो गीता का ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं, मैं इसको कंप्लीटली नहीं बता पाऊंगा। तेरे और यहाँ मेरे विचार काल में ये पूर्णतः नहीं पाया जाता, उसको किसी और से समझ। ये देखिएगा, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, यानी सृष्टि रचना जैसी मुझे पता है, वैसा यहाँ विचार काल में, यानी गीता जी के डिस्कशन में, इस विचार विमर्श में नहीं पाया जाता। इसमें नहीं मिलेगा तेरे को, क्योंकि न तो इसका आदि है न इसका अंत। इसको पता नहीं गीता ज्ञानदाता को, तथा न इसकी अच्छी प्रकार कोई स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, यानी सुविरुद्ध माने अति दृढ़ मूल वाले, यानी परमात्मा का जो ऊपर का लोक है, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकहलोक, जिसे नामी लोक कहते हैं, वो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए सुदृढ़ मूल तो उसका सुदृढ़ कहा है। वो सुदृढ़ मूलम, सुदृढ़ यानी अविनाशी रूपी मूल वाले जो स्थान जहां भगवान रहता है वो अविनाशी है। यहाँ उसका संकेत देखिएगा, सुविरुद्ध मूलम, इस अति दृढ़ मूल वाले अश्वत्थ संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ इन्होंने क्या कर दिया, असंग शस्त्रेण छित्वा, इन्होंने कर दिया वैराग रूप शस्त्र द्वारा काट कर। ये कहना था
तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट के, यानी उस तत्व ज्ञान जो मैं वो संत बतावेगा, भगवान का बोला हुआ ज्ञान वो बताता है, वो है तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र। उस ज्ञान रूपी उलझी हुई गुत्थी को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र तक काट के उसके पश्चात, ये देखिए 15वें अध्याय का चौथा श्लोक, ये देखिएगा 15वें अध्याय का गीता अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर ये है 4। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। परपदेवा ने पूजा होती है, इन्हें तो अड़ंगा डांड से मतलब था। इसका है कि उस परमात्मा ने जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष जिससे विस्तार को प्राप्त हुआ है, यानी जिसने सब की रचना की है, वो परमात्मा है। गीता ज्ञान अपने से अन्य, गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य किसी परमात्मा के विषय में कह रहा है कि उसकी पूजा करनी चाहिए। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में स्पष्ट किया है कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और इसमें स्पष्ट कर दिया कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिलने के बाद तत्व ज्ञान के द्वारा अज्ञान को हटाकर काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। अपने विषय में गीता ज्ञान दाता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इसे सिद्ध है कि यदि हम गीता ज्ञान दाता की भक्ति करेंगे तो हम फिर भी जन्म मृत्यु में रहेंगे, हमें कंप्लीट मोक्ष नहीं होगा, शाश्वत स्थान नहीं मिलेगा, हमें परम शांति नहीं हो सकती। इसलिए तत्वदर्शी संत की खोज करने को कहा है। राज आपको खोज करा करा पा गई, दास है उस तत्वदर्शी संत, आपका जचियो कर दे। फिर अब आपको फिर लाते हैं 15वें अध्याय के 16 और 17 दो श्लोकों पे। फिर आपकी आसानी से आज का सत्संग जो दास आपको समझाना चाहता था आसानी से समझोगे। देखिएगा, यह है अध्याय नंबर 15 का। अब श्लोक नंबर हम 16 यहां से पढ़ा था, फिर देख लेते हैं। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षर एव च सर सर्वाणी भूतानी कुटस्थ अक्षर उच्यते। इन्हीं का अनुवाद पढ़ लेते हैं। 15वां अध्याय। इस संसार में नासवान सर नासवान अक्षर अविनाशी दो प्रकार के पुरुष माने परमात्मा प्रभु ब्रह्म दो कहे, और संपूर्ण प्राणियों के शरीर ना तो नासवान है, जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। फिर ये 75 में मैं तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से कोई और है। और परमात्मा इसी उदाहरण है जिसको भगवान कहा जाता है। ये लोग तरमावी से विभर्ती जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। इन्हीं का अनुवाद। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ भगवान तो कोई इनसे दोनों से अन्य है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब ये है वो जड़ संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति कहां से होती है, किससे आहार होता है, कौन पालन करता है। संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है ये परम अक्षर ब्रह्म है। इससे ये तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करने वाला ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण परमात्मा है, वो जो इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है। अब ये है तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला ये परमात्मा। अब हम आपको थोड़ा सा इन भगवानों का जो अक्षेत्र दिखाएंगे कि ये कितने प्रभु हैं। जैसे एक ब्रह्मांड होता है, एक ब्रह्मांड में कौन कौन सी स्थिति है वो देखिएगा। ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है।
इस ब्रह्मांड का अंडे जैसी शक्ल है, अंडे आकार है, अंड आकार है। ये देखिए ऐसा है यहां तक। ये इसको अंड भी कहते हैं, इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। और इस ब्रह्मांड के अंदर जो व्यवस्था है वो हमारे शरीर के अंदर हम देख सकते हैं जब हम हमारे इन चैनलों को, कमलों को ऑन कर लेंगे मंत्रों की साधना करके। तो इसलिए इसको पिंड, शरीर को पिंड कहते हैं। जैसे टेलीविजन के अंदर कहीं भी कार्यक्रम हो रहा हो, वो कार्यक्रम हो रहा कहीं और देख हम टीवी पर सकते हैं, ऐसे ये शरीर हमारा है। तो पूरे ब्रह्मांड का जो नक्शा है इस पिंड के अंदर है। इसको पिंड भी कहते हैं, इसको अंड आकार है इसलिए अंड भी इसी को कहते हैं। और ये राधा स्वामी वाले ये नकली पिंड अलग बताते हैं, अंड अलग बताते हैं, और ब्रह्मांड न्यारा क्या क्या पता नहीं। ये देखिएगा तो ये इस ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या व्यवस्था है। नीचे से शुरू करते, ये 5 ये 7 हैं, तल, अतुल, वितल, महातल, अतल, सुतल, रसातल और पाताल लोक। और ये पृथ्वी लोक, ये ब्रह्मा का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु शिव जी का लोक, विष्णु जी का लोक, और ये स्वर्ग, और ये नरक, ये इंद्र का लोक, ये मानसरोवर, ये धर्मराज का लोक, और ये एक ब्रह्मलोक है इसके अंदर। ये सारा ब्रह्मलोक कहलाता है। इतना ये एक ब्रह्मलोक है। इसमें इसने क्या कर रखा है, नकली सतलोक, ये महेंद्र काल द्वीप, फिर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, और नकली अगमलोक, और नकली अनामी लोक की रचना इस काल ने करवा रखी। ये दुर्गा जी का लोक। यहां इसने गुप्त स्थान बना रखा है, और इस गुप्त स्थान पर कोई नहीं जा सकता इस काल की रजा से बिना। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, जिसमें ये रजो इस ब्रह्मा रूप में ये अपना ऐसा रूप बना लेता है ब्रह्मा जी जैसा, और दुर्गा को ये अपनी पार सावित्री के रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से इस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हुए जो पुत्र उत्पन्न होता है इसकी शकल जैसा हो जाता है, उसको ब्रह्मा नाम दे देता है और वो रजोगुण युक्त हो जाता है। इसी प्रकार ये सतोगुण युक्त स्थान है, इसमें स्वयं विष्णु रूप धारण करता है, दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से इस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में रहने से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है और उसका नाम विष्णु रख देते हैं। इसी प्रकार ये शंकर रूप बना लेता है, दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है, और इन दोनों के संयोग से तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण युक्त हो जाता है। इसलिए रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी की उत्पत्ति करके ये फिर नीचे के लोकों का प्रधान बना देता है, इनको एक एक द्वीप दे देता है। और ये तीनों भगवान केवल पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और इस पाताल लोक, इन 3 लोकों के ऊपर ही ये प्रभुता रखते हैं इस एक ब्रह्मांड में। बस इतने मालिक हैं, इतने स्वामी हैं। और ये ब्रह्म है इनका पिता सरपुरुष, ये केवल 21 ऐसे 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। ये देखिएगा, आप जी ने जो ब्रह्मांड देखा था ये वाला, अब ये समझो ये एक गेंद सी होगी और ये 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र है। इस सरपुरुष का गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 वाले में 3 पुरुष हैं। ये सरपुरुष का क्षेत्र है 21 ब्रह्मांड। ये एक ब्रह्मांड है जिसको गेंद दिखाई देती है आपको, गेंद सी। 5 ब्रह्मांडों को इकट्ठा करके इसने एक महाब्रह्मांड बना रखा है। ऐसे ऐसे 4 ब्रह्मांडों में 20 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांड रोक रखे हैं। इसके बाद इसने एक ब्रह्मांड जैसा क्षेत्र ये अलग से और है, ये तो लिखने के लिए समझाने के लिए अलग लिखा है। यहां भी इसने एक धोखा कर रखा है, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक भी 21वें ब्रह्मांड में भी रचना करवा रखी है। ये तपस्या जहां बैठकर ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है, ये काल ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। और यहां से फिर आगे निकल जाते हैं, परब्रह्म का लोक में जाना होता है। अब देखिएगा इसके बैक में कंप्लीट देखेंगे। अब ये है कंप्लीट सभी ब्रह्मांडों का, असंख्य ब्रह्मांडों का चित्र एक समझने के लिए। अब जो आपने देखे थे वो 21 ब्रह्मांड, अब ये है 21 ब्रह्मांड। ये सरपुरुष का क्षेत्र है, सरपुरुष का, बस इतना।
ये इतना। और इसके बाद ये है परब्रह्म कहो, इसको अक्षर पुरुष कहो, इसे नेक्स्ट ब्रह्म जो है, ये 7 संग ब्रह्मांड, इससे कई गुना बड़ा है। ये अक्षर पुरुष का केवल इतना ही अक्षेत्र है 7 संग ब्रह्मांड का, और ये है वो परम अक्षर ब्रह्म। असंग ब्रह्मांड का स्वामी ये असंग, ये छोटे छोटे दिखे सारे ब्रह्मांड है, सारे अलग अलग से। ये तो थोड़ा सा क्षेत्र इन दोनों का, और इस पूर्ण परमात्मा का संग इंक्लूडिंग दिस ब्रह्म एंड पर ब्रह्म, सरपुरुष और अक्षर पुरुष इंक्लूडिंग ये परमात्मा सबके ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर, कुल का मालिक है। ये है वो परम अक्षर ब्रह्म। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न ही कर रहे हैं, ये संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, वो तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म को और सभी कर्मों से परिचित हैं, वही व्यक्ति यहां से जरा और मरण, जरा माने वृद्ध अवस्था का दुख, कहर, बुढ़ापे का, और मरण माने मृत्यु, इन दोनों दुखों से बचने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो उस तत्ब्रह्म से परिचित है। तत्ब्रह्म कौन? अभी आपको बताया था। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 7 के 29 को पढ़ते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सर साहेब। क्या नाम है जी आपका? लक्ष्मी दासी। लक्ष्मी जी, आप कहाँ से हैं? जिला बरेली, ग्राम नंदगांव, उत्तर प्रदेश से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सन 2019 फरवरी में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी सर जी, हम भक्ति साधना करते थे, मतलब व्रत भी रखते थे और वहाँ भी जाते थे, जो निरंकारी बाबा हैं उनके शरण में जाते थे गुरु जी की। 1 साल हम वहाँ रहे थे निरंकारी में। फिर हम जो शंकर भगवान का व्रत रखते थे, उनके व्रत में हमें बहुत ही मतलब रखते थे, तो हमने बहुत ही बचपन से व्रत रखे हैं शंकर भगवान के। तो हम उनसे यही विनती करते थे कि हमारी पापा की दारू छूट जाए। हमारे पापा बहुत ही ज़्यादा नशा करते थे, गुटखा तो इतना खाते थे दिन भरे में, पता नहीं 50-50 या फिर कितने खा जाते थे। और दारू इतनी पीते थे कि शाम को नहीं, दिन में खाना तो बिल्कुल खाते ही नहीं थे। और इतना नशा कर देते थे कि पूरे गांव उनका सोता नहीं था जब दारू पी के आते थे तो वो घर पे। बहन जी, क्या कारण था कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? कारण ये है कि हमारे पापा जुड़े थे कि सन 2013 में गुरु जी से जुड़े थे, संत रामपाल जी महाराज से। उन्होंने नाम दीक्षा ली थी, तो उन्हें फिर बहुत ज़्यादा मतलब कुछ उनसे नाम खंडित हो गया, तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। उनके फेफड़े थे वो बिल्कुल ख़राब हो गए थे। बिल्कुल ख़राब होने के कारण कि इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी उनकी। तो फिर हम डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाने के बाद पर हमें इतनी पता नहीं थी कि हमने नाम नहीं लिया था कि इनके यहाँ गुरुजी पे प्रार्थना भी लगाई जाती है कि कोई तबीयत खराब हो जाए। तो हमने पापा को अपने दिखाया डॉक्टर को, तो भैया लोग लेके गए थे पापा को, तो उन्होंने बताया कि खराब हो गए हैं गुर्दा इनके, और जो पानी भर गया है फेफड़ों में, बहुत मुश्किल है सही होना। तो हम बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। तो हमने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से बोला हमने कि परमात्मा दया करो, हमारे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएं, बिल्कुल ठीक हो जाएं, फिर हम आपके शरण में पक्का आएंगे। गुरुजी इतनी दया करो, हमारे पापा ठीक हो जाएं। इतनी प्रार्थना हमने गुरुजी की, जो हमारे पापा दंडों प्रणाम करते थे वहाँ हमने रोते रोते ये बोल दिया कि परमात्मा आपकी शरण में हो, गुरुजी आपकी शरण में हमारे पापा जी हैं। तो हमारे पापा ठीक हो गए। तो उसके बाद हमारे पापा बोलते थे कि बेटा तुम चलो सत्संग में, तुम्हें भी बहुत सारे रोग हैं। बिल्कुल 5 साल हम दवा खाते खाते परेशान हो रहे थे। बहुत सब में दिखा लिया, हमारे पापा ने बहुत ज़्यादा दिखा दिया था कि तंग आ गए थे वो भी दवा खवाते खवाते। जो बोलते थे कि बेटा तुम भी चलो, तुम्हें भी सही हो जाओगी। तो मैं बोलती थी पापा मैं जाऊंगी, मेरा मन करेगा तब जाऊंगी मैं। बिल्कुल सच्चे दिल से मेरी आत्मा कहेगी कि हाँ अब चलो, कि सत्संग में जाना है या कोई परमात्मा है तो मैं जाऊंगी।
मुझे विश्वास नहीं होता था कि कोई परमात्मा है। बस खोज रहती थी कि कौन है भगवान, किसकी तलाश करूँ, कि कौन मेरी पुकार सुने, यही तलाश रहती थी मुझे बस हर वक़्त। तो सन 2019 में हम जुड़े थे फिर। संत रामपाल जी महाराज से जुड़े थे इसलिए कि हमने बोल दिया था कि हमारे पापा सही हो जाएँगे तब हम जुड़ेंगे। तो इस वजह से हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर जी, हमें लाभ तो बहुत ज़्यादा प्राप्त हुए हैं, कोई गिनती नहीं है बताने की कि 1 साल में इतने लाभ हुए हैं हमें कि आज जो हम खड़े हैं, इस जो हमें ज़िंदगी मिली है वो संत रामपाल जी महाराज की दया है कि हमें जो ज़िंदगी मिली है आज जो हम जी रहे हैं अभी। वरना हमें डॉक्टर ने और जो क्या कहते हैं नौते सयानों ने सबने ये बोल दिया था कि दीपावली तक तुम्हारी बेटी ज़िंदा है, उसके बाद तुम्हारी बेटी नहीं बचेगी। ये बीमारियाँ हमें कुछ एक डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हें मतलब कैंसर है, उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा और हमने जहाँ दिखाया था नौतो सयानों को जहाँ दिखाया था वहाँ यही बोलते थे कि तुम्हारी बेटी को बचाने वाला कोई है ही नहीं पृथ्वी पे, कि इतनी बड़ी बीमारी है इसे कि बता दूँगा तो तुम्हारी बेटी घबरा जाएगी। हमारी मौसी लेके गई थी हमारे लिए एक नौते के दौरे दिखाने, उन पे देवी आती हैं। तो हमें लेके गईं तो उन्होंने छूट से बोला कि ये किसकी बेटी है, ये नहीं बचेगी। इस पे तो मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा भूत-प्रेत है और इसे कैंसर है, इसकी घाटी में। तो वो बोली कि बकरा चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो करो। तो हमने अपने पापा से बोला तो हमारे पापा तो विश्वास करते नहीं थे कि उन वो संत रामपाल जी महाराज के शरण में थे। बस हम ही को ये दुर्भावना थी कि कोई संत रामपाल जी महाराज, कोई परमात्मा हैं पृथ्वी लोक पे आए हुए। बस यही सोच रहती थी हमेशा कि हम भी कोई परमात्मा को जाने या पहचाने, पर हम पुस्तक नहीं पढ़ते थे, बस सत्संग सुनते थे गुरुजी का। तो सत्संग सुनते-सुनते बस ऐसे ही मन हुआ हमारा, तो हमने नाम लिया, तो उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा लाभ हुए। सर जी, हम बता नहीं सकते आप। कैंसर हमारा जब हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए थे, तो फरवरी में हम आए थे। उसके बाद हमें आने के बाद उसी दिन उसके बाद हमें पुस्तक सेवा मिली थी। पुस्तक सेवा हमने आराम से की, कोई दवा नहीं खाई हमने। हमने बोला अब जब हमें परमात्मा मिले हैं, जब संत रामपाल जी महाराज मिले हैं हमें, तो हम दवा हमने बिल्कुल छोड़ दी फिर। फिर पापा बोले तुम्हारी तबीयत फिर खराब हो जाएगी, दवा खा लो, दवा खा लो। हमने नहीं खाई, हम पुस्तक सेवा में जाते रहे। आते थे, सो जाते थे। पर इतनी दया की संत रामपाल जी महाराज ने कि हमें 4 महीने बाद कि इतना बड़ी मतलब जो दिक्कत थी हमारा, वो हमारे पापा लेके गए हमें डॉक्टर को दिखाने के लिए। बोले डॉक्टर ऑपरेशन होगा इसका। तो पापा ने वहाँ भर्ती करा दिया। फिर अगर ऑपरेशन से कैंसर ठीक होना होता, ऑपरेशन हो गया हमारा, सब कुछ ठीक हुआ। पर ऑपरेशन के बाद हम घर पे आए थे अपने। घर पे आने के बाद फिर दवा लेके आए थे 5 दिन बाद। 5 दिन के बाद फिर दवा लेके आके फिर हम शाम को दवा खा के सोने जा रहे थे, तो पापा हमारे घोर के दवा देते थे हमें, क्यों हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, खटिया पे पड़े थे। पर हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए हुए थे, तो हम अपना जो मंत्र जाप है वो करते रहते थे और सत्संग सुनते रहते थे कि चारपाई पे लेटे-लेटे। इतने ध्यान रखते थे परमात्मा का। तो उसके बाद हम जब ऑपरेशन के बाद आए तो हमने दवा खाने के बाद एक दिन अचानक रात में पापा बोले आज गोली खा के देखो ऐसे ही, आज घोर के दवा मत खाओ। कब तक खाओगी घोर के दवा? तो हमने गोली खाई। गोली खाने के बाद फिर रात के हम सो गए, अचानक ऐसे ही अच्छे खासे सोए थे। तो सोने के बाद हमें रात में 10 बजे अचानक अपने आप ब्लड आना चालू हो गया गले में से। गले में से ब्लड आना चालू हो गया, फिर वो रुक ही नहीं रहा। फिर हमने ध्यान लगाया संत रामपाल जी महाराज का, तो फिर भी नहीं रुका। फिर पापा ने जल दिया गुरुजी का, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी का, तो उसे पी के थोड़ा आराम मिला, फिर सो गए। फिर उसके बाद मतलब जो हमें परमात्मा को जो सही करना था, उनकी दया होनी थी हमारे ऊपर, फिर इतनी भारी दया की परमात्मा ने। रात के 11 बजे से 1 बजे तक ब्लड की
इतनी मतलब इतनी ऐसे चल गया जैसे हम किसी मोटर को चालू कर देते हैं, इतना ब्लड निकला। बिल्कुल नाला था छत पे रहते हैं हम, छत के ऊपर पीछे नाला था, तो वो बिल्कुल भर गया न ब्लड से। तो पापा लेके आए हमें फिर डॉक्टर के पास, कि पापा को भी पता होगा, पर उन्होंने इतना गौर नहीं दिया कि प्रार्थना लगाते हैं। हमें इस बात का पता नहीं था कि हम प्रार्थना लगाते हैं कोई तबीयत खराब हो जाए, ये हमें बाद में पता चला है। तो फिर हम यहाँ लेके आए तो वो डॉक्टर ये बोले, फिर डॉक्टर से भी नहीं रुक रहा ब्लड, क्यों पेट में ब्लड पहुंच गया। तो वो कहते हैं पेट में से डॉक्टर ने निकाला, फिर ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, तो ऑपरेशन थिएटर में हमें बेहोश नहीं किया था, होश था हमें। जब यहाँ घर से लेके चले थे तब हमें पता नहीं था, हमारी एक उंगली भी नहीं हिली थी। जब हमारे पापा हमें घर से लेके चले थे बरेली, हम 2:30 बजे आए थे रात के। तो हमारे पापा तो देखते आए थे हमें रास्ते में, मगर हमें जैसे निकाल दिया था वैसे ही हम लेटे रहे, और हमारी एक उंगली भी नहीं हिली, ऐसा मतलब बिल्कुल खत्म हो गए थे हम। कुछ सांस भी नहीं रही थी, पापा बोले इसमें सांस भी नहीं आ रही थी जब हमें होश आया था। तो फिर परमात्मा ने इतनी दया की, ब्लड निकाला, निकाल के फिर एक बोतल, इतनी बड़ी बोतल भर के ब्लड निकला पेट में से। और उसके बाद क्या कहते हैं, जो हमें ब्लड की पलटी आ रही थी उसमें इतनी मोटी गांठें आ रही थी ब्लड में, इतनी मोटी गांठें आ रही, बिल्कुल काले रंग होता है काला, ऐसा आ रही थी। तो इतनी बोर होने पे तो डॉक्टर बोला, तुम में किसी पर मतलब शक्ति ने, जो तुम्हारे ऊपर कोई किसी का, परमात्मा का, ये संत रामपाल जी महाराज का, किसी भगत का भक्ति करती हो, उसने तुम्हें बचाया। हमारी बस की बात नहीं थी कि हम तुम्हें बचा लें। क्यों, बड़े डॉक्टर को उनने 3-4 बार फोन किया था, बड़े डॉक्टर बोला कि ऐसी कौन सी बात है, मैंने इतने केस किए हैं पर ये केस पहली बार जिंदगी में ऐसा आया है कि ऑपरेशन के बाद नस खुलना कौन सी सवाल होता है, कि ऑपरेशन के बाद नस कैसे खुल सकती है। तो हम तो परमात्मा के ऊपर विश्वास करते थे कि हमारा जो ये हम रक्षा सूत्र पहनते हैं गले में, ये हमारे हाथ में था उस टाइम। तो हमारी मम्मी बोली, इतना बोला था हमारी मम्मी ने कि ये परमात्मा, ये संत रामपाल जी महाराज जी, ये हमारी बेटी आपके शरण में है, अगर इसे कुछ हुआ तो आपका नाम खराब होगा। तो इतने ही कहने पे हमें होश आ गया, और बल्कि हम बोतल लग गई थी हमारे, तो फिर उसके बाद हमें ब्लड की भी जरूरत नहीं पड़ी। इतने खून निकलने के बाद इंसान को ब्लड की जरूरत पड़ती है, पर हमें जरूरत नहीं पड़ी ब्लड की। और हम दूसरे दिन को, इन तीसरे दिन को घर आराम से अच्छे खासे गए थे, फिर उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। ये जिंदगी दी है परमात्मा ने हमें, संत रामपाल जी महाराज ने। और इतनी कृपा है संत रामपाल जी महाराज की कि हमारे पापा जो नशा करते थे, वो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमारा पापा का नशा छूट गया। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, उनमें से भी किसी न किसी को कैंसर है या किसी प्रकार की बीमारी है, तो उनको क्या करना होगा? उनको क्या करना है भगत जी, ये संदेश तो परमात्मा के शरण में आने से ही पता चलेगा कि परमात्मा की भक्ति करो। अगर दुख दूर करने हैं आपको, अपने कष्ट कटवाने हैं, तो बस पृथ्वी लोक पे एक ही संत हैं, संत रामपाल जी महाराज। वो सबका रोग काट सकते हैं, बाकी और किसी की बस की बात नहीं है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए साधना चैनल पे सत्संग आता है गुरु जी का 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। उस पे पीली पट्टी आती है, उस पे सारे नंबर आते हैं सतलोक आश्रम के। उसमें से किसी भी आश्रम का नंबर लगा के आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।